तो नमस्कार दोस्तों, हमारा रिवीजन की इस श्रृंखला में आज हम लोग रिवीजन करने वाले दोस्तों इको एंड सी ए करंट अफेयर्स, इसका हम रिवीजन करने वाले। कोई लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन हम उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि अभी उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और करंट के क्वेश्चन है वो मतलब करंट बेस पे ही आते जाते क्वेश्चन, तो उनको हम नए जो भी डाटा है उनके हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भूसंख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र कितना है। अब देखिए, इसमें ये एग्जाम था 2021 का, तो उसमें तब का ही डाटा आया था, लेकिन हमारे पास 2020-21 का डाटा उपलब्ध है, तो हम इनसे कोई मतलब नहीं, हमको क्वेश्चन का पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो हम उसकी बात करेंगे। अभी 2020-21 का हमारे पास डाटा है, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत वानिकी के अंतर्गत क्षेत्र है, वानिकी के अंतर्गत वानिकी, इसके अंतर्गत इसका क्षेत्रफल है 8.08% आता है। दूसरा, और शुद्ध बोए हुए क्षेत्र का प्रतिशत, शुद्ध बोया क्षेत्र, शुद्ध बोया क्षेत्र, तो वो आता है इसके अंतर्गत 52.34% आपका ये आता है। दूसरा, बंजर भूमि का क्षेत्र कितना आता है इस रिपोर्ट के अंतर्गत, बंजर भूमि वो आता है हमारे पास दोस्तों 10.87%। ठीक है, और ये कुल कितने का प्रतिशत है, कुल प्रतिवेदित क्षेत्र है, कुल प्रतिवेदित क्षेत्र, प्रतिवेदित क्षेत्र ये हमारा 342.89 लाख हेक्टेयर, तो ये इसका प्रतिशत है ये। ठीक है ना, ये इसका प्रतिशत है। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह हम इसका अध्ययन करने वाले, क्योंकि हमको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको देखना है क्वेश्चनों को, तो इस तरह हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है राजस्थान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है। देखिए, कृषि गणना 2015 के बाद में हुई नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए अभी भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी हम देखते हैं 2015-16 में कितनी है प्रचलित महिला जोतों की संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर तो हमारे पास है 7.75 है। तो हम व्याख्या करते हैं इसकी, कुल महिला जोतों की संख्या कितनी है, क्योंकि 2015-16 का डाटा हमारे पास है, नया डाटा नहीं है। कुल महिला जोतों की संख्या, कुल महिला जोतों की संख्या दोस्तों 16.55 लाख। ठीक है ना, इसमें 16.55 लाख होगी, और ये 2010 और 11 से 2015-16 ये जो प्रतिशत है अभी हमारे पास 7.75% वर्तमान में लाख महिला जोतों की जो संख्या है, वो पहले थी 5.46%। तो ये जो वृद्धि हुई है ना, ये पूछी जाती है वृद्धि कितनी हुई है, इसमें वृद्धि कितनी हुई है ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो ये वृद्धि हुई दोस्तों 41.94% की इसमें वृद्धि हुई है, तो ये पूछी जा सकती है। महिला प्रचलित जोतों की संख्या में 2010 की तुलना में 2015-16 में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 41.94% की वृद्धि हुई है। दूसरा, ये क्वेश्चन इसमें एक और बनता है कि महिला जोतों का औसत आकार कितना है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन बनता है इसमें।
तो एक ये क्वेश्चन बनता है, महिला जूतों का औसत आकार कितना है। एक तो ये बनता है, और एक बनता है, ये तो महिला के लिए टोटल कुल जोत का, अगर सीधा ही पूछा जाए महिला ने पूछ के जोत का औसत आकार ये कितना है, तो ये तो है 2.13 और ये है 2.73। ये है औसत आकार, ये हेक्टेयर में आता है, ये औसत आकार है महिला का। तो ये हमारी वैक्टैसिक 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रतिशत कितना था 2018 का, क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन अब हमको इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना। हमारी आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, ये हमारे काम का नहीं, मैं बता रहा हूँ काम का, कि अनुसार जो राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, वो उत्पाद भारत की जीडीपी का, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्रचलित, क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, प्रचलित कीमत पर, ठीक है ना, और एक होता है स्थिर कीमत, और ये ली जाती है 2011-12 की। तो ये दोनों हम देख लेंगे, हमसे सिर्फ ये पूछा है लेकिन हम दोनों देखेंगे। तो प्रचलित कीमत पर तो ये है हमारा 5.18%, ठीक है ना, और स्थिर कीमत पर ये है हमारा 5.07%। दूसरा मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, भारत की वर्तमान जीडीपी है वो 273.08 करोड़ लाख करोड़ है, ठीक है। राजस्थान की बता देता हूँ मैं आपको ताकि पता चल जाए। राजस्थान की जीडीपी वो स्थिर कीमत पर ये है 7.99 लाख करोड़, ठीक है ना, 7.99 लाख करोड़ है ये हमारी जीडीपी। दूसरा, राजस्थान की जीडीपी प्रचलित कीमत पर 14.14 लाख करोड़ है। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे ज़रूर एग्जाम में। इकोनॉमिक्स सर्वे से जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आएंगे सारे इकोनॉमिक्स सर्वे से आएंगे 90%। तो ये देख के जाना है, डाटा याद रखने हैं, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये डाटा याद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद
में वर्ष 2019-20 में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले का है, लेकिन हमको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो ये अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कृषि व संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर, ये क्वेश्चन आएगा वर्तमान में। तो हमको अभी का याद रखना है। तो ये दो डाटे बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। एक तो स्थिर कीमत पर कितना वृद्धि दर है, वृद्धि दर, ठीक है ना। और एक है प्रचलित कीमत पर कितनी वृद्धि दर है, प्रचलित कीमत पर कितनी वृद्धि दर है। तो देखिए ये तो है हमारी वृद्धि दर 7.48% की वृद्धि दर इसमें रही है, और इसकी दुगनी लगभग मानो आप लगभग याद कर सकते हो 14.33 है ये, ठीक है ना। तो ये है इसका वर्तमान स्वरूप अगर क्वेश्चन आएगा तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम व्याख्या करते हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में लागू की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन अभी भी प्रासंगिक है, वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे में भी वर्तमान में भी ये क्वेश्चन, ये योजना प्रासंगिक है। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है, प्रासंगिक है। तो हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। CM बीज स्वावलंबन योजना ये है, शुरू कब हुई, ये शुरू हुई थी दोस्तों, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हमारी वो वर्ष शुरू पॉइंट वाइज कर लेते, शुरू वर्ष 2017-18 में शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई थी ये, जो हमारे कृषि औद्योगिक प्रदेश में जलवायु खंडों में जो हमारा बटा हुआ है दोस्तों, ये शुरू हुई थी 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में शुरू हुई थी। तो वो है हमारी कोटा, एक तो कोटा और एक भीलवाड़ा और एक UDP शॉर्ट में उदयपुर। यहाँ पर 3 जगह शुरू हुई थी 2017-18 में। फिर क्या हुआ, इसको 2018 में 18-19 बोल सकते हैं आप, 2018 में इसे राजस्थान के, क्योंकि 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, राजस्थान के सभी 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में शुरू, तो वर्तमान में ये पूरे राजस्थान में शुरू है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि कृषक स्वयं अपने खेतों पर अच्छी किस्म के बीज तैयार, नाम ही ऐसा, बीज स्वावलंबन, बीजों में स्वावलंबन नाम में तैयार करें। तो ये योजना है, पूरी हमें डिटेल से कर लिए। तो ये हमारी योजना थी ये। तो इसमें आंसर देखने की कोई ज़रूरत है, हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है ये ना, हाँ ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए लाहासी झालावाड़ जिले में, अंधेरी बारा जिले में है। तो इसने क्या कहा है कि लाहसी तो झालावाड़ में है और अंधेरी बारा में है, ये बोल रहा है। तो भैया ये लाहसी है ना दोस्तों, ये झालावाड़ में नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया गलत। अत्यादय भवानी मंडी पिपलाद बारा जिले में, तो ये अत्यादय भवानी मंडी पिपलाद सब बारा जिले में नहीं है ये। दूसरा गागरीन झालावाड़ जिले में,
तथा मनोहर थाना सवाईमाधोपुर जिले में, मनोहर थाना तो झालावाड़ में, ये भी गलत हो गया। तो तकली कोटा जिले में तथा गरदड़ा बूंदी जिले में, इसकी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन अभी भी महत्वपूर्ण है, मध्यम सिंचाई परियोजना का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए जो मनोहर थाना है, मनोहर थाना और कौन सी पीपलाद व गागरीन, ये तो है झालावाड़ में, ये झालावाड़ में है। दूसरा जो लाहसी है, लाहसी और हंदेरी और अतियादे, अतिया, ये पूछिए ना क्या नाम है, अतियादे, लाहसी अंधेरी और अतियादे। और इधर मनोहर थाना, पीपलाद और गागरीन, ये झालावाड़ में। और ये है कहाँ पे ये 12 में, तीनों 12 में, लाहसी, अंधेरी और अतियादे। दूसरा गरदड़ा, ये बूंदी में है। तो ये इसकी हमारी एक्सप्लेनेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जयपुर में प्रस्तावित है, इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो है दोस्तों, अभी फ़िलहाल उसका नाम पहले मोटेरा था, फिलहाल इसका नाम गुजरात वाला है, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो सबसे बड़ा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये है। और दूसरा सबसे बड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तो वो है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और ये तीसरा बनने जा रहा था, भारत का दूसरा हो जाएगा, तीसरा बनने जा रहा था विश्व का इधर कर लेते चलते दूसरे पेज में। और विश्व का क्या हो रहा है तेरे को, हाँ तो तीसरा बनने जा रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम व भारत का दूसरा हो जाएगा, और विश्व का तीसरा हो जाएगा, भारत का दूसरा। ये बनना जा रहा है चौपगांव जयपुर में। और इसके लिए वेदांता ग्रुप व RCA के मध्य समझौता हुआ है, जिसमें ये वेदांता ग्रुप इसको 300 करोड़ की राशि प्रदान करेगा। इसके अलावा BCCI भी इसमें निर्माण में 100 करोड़ की राशि वो प्रदान करेगा। तो ये हो गया। दूसरा इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बता देता हूँ आपको, ये 75,000 के दर्शक क्षमता का होगा, दर्शक क्षमता इसकी होगी, ठीक है ना। तो ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य वो इसमें समाहित कर चुके हैं हम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों का नकद इनाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि दी जाएगी? तो ये भी महत्वपूर्ण, अभी भी पदक जीतते तो उनको राशि मिलती है, तो वो पता होना चाहिए। डायरेक्ट अगर पता है तो हम करंट के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखिए हमें वर्तमान राशि, तो वर्तमान राशि ध्यान रख रही है, वर्तमान बढ़ाई
गई और राशि कितनी है, ये हमको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी दी जाएगी, ये ऐसे पूछ रहा है स्वर्ण पदक में कितनी दी जाएगी, तो वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, वर्तमान बढ़ाई गई राशि कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक खेलों की। ओलंपिक में कितनी दी जाती है, ओलंपिक में इधर देख लेते हैं। स्वर्ण पे जो स्वर्ण पदक दिया जाएगा, स्वर्ण, रजत और कांस्य, कितनी राशि की गई है। और दूसरा एशियन व राष्ट्रमंडल, इसमें कितनी की गई है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। राष्ट्रमंडल, और ये बढ़ाई गई है 2021 में, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम। तो स्वर्ण पे दोस्तों आपको दी जाएगी 3 करोड़, ये राशि आपको दी जाएगी। रजत पे 2 करोड़ की राशि आपको दी जाएगी और 1 करोड़ की राशि आपको कांस्य पदक जीतने पर दी जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था हमको स्वर्ण पे, तो इसमें हो जाएगा 3 करोड़, लेकिन हमको इसको समझना है एशियन गेम्स में कितनी राशि की गई है। तो इसमें की गई है, अगर आप एशियन और कॉमनवेल्थ गेम दोनों में अगर आप जीतते हो स्वर्ण पदक तो आपको दिया जाएगा 1 करोड़। अगर जीतते हो रजत तो 60 लाख। हाँ भाई, हाँ है। हाँ तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है यहाँ पर, पीजी में रहते हैं तो एक दोस्त आ गया था। देखिए 60 लाख, और इसमें आपको दी जाएगी कांस्य कांस्य पदक में आपको 30 लाख की राशि दी जाएगी। तो ये घोषणा की गई है, तो ये सारणी पूछी जा सकती है। या अगर सारणी नहीं भी पूछा जाए तो पूछ लेगा भाई इसने अगर ये पदक जीता है कांस्य पदक, तो उसको कितनी राशि दी जाएगी, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 2021-22 का जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। देखो पहले की बात है, ये हमारे काम का नहीं है क्वेश्चन, हमको 2023 की बात करनी है, 2023 की। लेकिन 2023 में हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि इसमें 2023 में जो गेम होती 2022-23 में, 2022-23 में हुई थी, तो इसमें मुंबई जीता है इस बार। मुंबई पहली बार विजेता रही, बस इसमें ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हम जीते नहीं तो हमारा कोई डाटा है नहीं। विजेता रही है इसमें, मुंबई पहली बार चैंपियन बना है, विजेता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निदेशक किसे बनाया गया। ये है हमारी किरण सोनी गुप्ता, इसको बनाया गया। और ये 2011 से ही आप यहाँ पे इसमें काम कर रही है, 2011 से ही, ठीक है ना। वर्तमान तक इसकी निदेशक बनी हुई है। दूसरा इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, ये क्या काम करता है दोस्तों, जो हमारी जो प्रदर्शन कलाएँ हैं पुरानी हमारी, उनका संरक्षण करता है, उनका विकास में ये योगदान देता है। लोक कलाएँ हमारी जो भी है उनका विकास में योगदान देता है। तो ये कौन कौन से राज्यों के लिए काम करता है, 6-7 राज्यों के लिए काम करता है। सबसे पहले ये राजस्थान के लिए काम करता है, ये गुजरात के लिए भी काम करता है, ये महाराष्ट्र MH के लिए काम करता है। चौथा ये गोवा के लिए भी काम करता है, गोवा। ये 5वां नंबर दमन दीव, और छठा दादर नगर हवेली। अब दोनों एक हो गए वैसे, दादर नगर हवेली, इसके लिए भी ये काम करता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जो केंद्र है मुख्यालय वो है बागोर, बागोर की हवेली, बागोर की हवेली। अगर सीधा बागोर पूछा जाए तो वो तो
क्या नाम है, भीलवाड़ा में, बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में, लेकिन जो हवेली है वो उदयपुर में है। यहाँ पर इसका उदयपुर में है इसका मुख्यालय, ठीक है। और वैसे ही इसके बारे में यही जानकारी थी। वैसे इसके जो क्या नाम है संचालन परिषद है उसका चेयरमैन तो राज्यपाल होता है, लेकिन जो दैनिक कार्य करता है वो इसका निदेशक करता है, और निदेशक कौन है, किरण सोनी गुप्ता है। और दूसरी बात ये स्थापित कब हुआ वो भी बताता हूँ। इसकी स्थापना 1985-86 में की गई थी। उस समय संस्कृति विभाग द्वारा पूरे देश में संस्कृति विभाग द्वारा 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। तो उसमें ये हमारे राजस्थान में स्थापित किया गया था बागौर में, इन 6 जगहों के लिए। इनकी लोक कलाएँ हैं उनका सृजन करने के लिए, उनकी प्रदर्शनकारी जो भी कलाएँ हैं उनका सृजन विकास करने के लिए ये स्थापना की गई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा है, नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? तो ये देखो पुराना हो चुका है, ये सम्मान, साहित्य सम्मान जो भी है हमको ध्यान रखना है 2022 का, 2022 में किसे दिया गया है ये, ठीक है। तो वैसे ये पुरस्कार, बात करें हम साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरा बड़ा पुरस्कार है, ये पुरस्कार है, ठीक है ना। ये किस में दिया जाता है? संविधान की 22 भाषा, नेक्स्ट व अंग्रेजी एवं राजस्थानी भाषा में साहित्यिक कार्यों हेतु प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो हमारे पास 2022 का डाटा है, तो वो किस किस को दिया गया मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए इसमें क्या भी पूछा गया, हमको हिंदी का ध्यान रखना है, अंग्रेजी का ध्यान रखना है और राजस्थानी का ध्यान रखना है। राजस्थानी का किसे दिया गया 2022 का, एक मिनट, ये लो 2022, ये ध्यान रखना है, राजस्थानी का किसे मिला है और किस रचना के लिए मिला है। दूसरा हिंदी का किसे मिला है, क्योंकि ये तीनों ही पूछे जा सकते हैं हमसे, हिंदी का किसे मिला है और अंग्रेजी का किसे मिला है, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। तो राजस्थानी का मिला है कमल रंगा को। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है अलेखू अम्बा। इसके लिए इनको ये 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हिंदी के लिए किसके दिया गया है? हिंदी के लिए दिया गया दोस्तों बद्री नारायण को, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नए वर्तमान के करंट से जोड़ के पूछ लिए जाएंगे, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट रहेगी ये क्लास, अगर नहीं आपको लगता है तो आप छोड़ सकते हो अभी इस क्लास को,
ठीक है, बद्रीनारायण को ये दिया गया। और किस रचना के लिए दिया गया? इनकी रचना थी हिंदी में तुमड़ी, क्या लिख दिया ये, एक मिनट, तुमड़ी, तुमड़ी के शब्द, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। तीसरी अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया? अंग्रेजी के लिए एक लड़की को, महिला को दिया गया है, अनुराधा, अनुराधा, अनुराधा रॉय है, अनुराधा रॉय को दिया गया है। ठीक है, इनकी रचना को थोड़ी बड़ी इसलिए मैंने पूरा नाम नहीं लिखा इनका। ऑल दी, क्या नाम है इसकी रचना का, नाम याद नहीं, ऑल दी लाइव्स, लाइव्स, ऑल दी लाइव्स वी नेवर, all the lives we never, all the lives we never lived, lived, all the lives we never lived, इस रचना के लिए ये इनको पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है भारत के, राजस्थान में निम्न में से जिले में शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ किया गया है। देखो, ये करंट क्वेश्चन है, इसका वर्तमान में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये वैसे हम कॉमन सेंस से करें तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत, एक जिला एक उत्पाद, ये याद रखना, ये पूछे जाते हैं। उत्पाद के अंतर्गत शहद कहाँ का है वो आपको ध्यान है ना, अगर शहद कहाँ का उत्पाद है तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता। ठीक है ना, तो ये शहद उत्पाद है दोस्तों, कहाँ का है, तो ये शहद कहाँ का उत्पाद है, तो ये भरतपुर का उत्पाद है, भरतपुर का। ठीक है ना, इसमें हम इतना ही करेंगे क्योंकि इसमें वैसे समझाने के लिए जानकारी नहीं है, ये फ्रेश पूरा करंट का है। कोई पुरस्कार हो तो हम पुराने को नहीं बता दिया आपको, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसकी कोई व्याख्या हो नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन है, ये अच्छा है। भारत पाक सीमा के पास घोटारू गांव में जो एक अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है दोस्तों, कौन सा पार्क, अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है, ये गांव राजस्थान के किस जिले में है? तो इसकी मैं आपको बता दूं, ये जैसलमेर ज़िले में है, घोटारू गांव। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो यह पार्क जो भारत पाकिस्तान सीमा है, भारत पाक सीमा से 900 मीटर की दूरी पर, सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर घोटारू गांव में बनाया जा रहा है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता, ऊपर से देखने पर, अगर हम ऊपर से देखेंगे, आसमान से देखेंगे, इसमें ऊपर से ऊपर का मतलब यहाँ पर आसमान है, आसमान से देखने पर इंडिया लिखा दिखेगा, इंडिया लिखा दिखेगा, ये इसकी विशेषता है। ये ऊपर से हम देखेंगे तो ये इंडिया लिखा दिखेगा। और ये पार्क कितना लंबा चौड़ा है? तो लंबा है ये पार्क आपका 1.5 किलोमीटर लंबा है और 0.5 किलोमीटर ये चौड़ा है। ठीक है ना। और इसके बारे में बना कौन रहा है इसको? तो इसको बना रहा है दोस्तों जो तेल उत्खनन कंपनी है, तेल उत्खनन कंपनी JIC, वो JIC एक NGO की सहायता से इसको बनवा रही है, NGO की सहायता से बनवा रही है। यह NGO
3 साल बाद 3 साल बाद 3 साल बाद जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, बीएसएफ को पार्क सुपुर्द कर देगा, सुपुर्द कर देगा। ठीक है, तो ये है बात। दूसरा, इसमें वृक्ष किसके लगेंगे ये भी पूछा जा सकता है, वृक्ष किसके लगेंगे इसमें। तो इसमें वृक्ष लगेंगे दोस्तों, जैसे अर्जुन का हो गया, जिसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है, अर्जुन के लगेंगे। शीशम का हो गया, शीशम के लगेंगे। नीम का लगेगा, पीपल का लगेगा, और एटीसी और भी अन्य पौधे लगेंगे, ये महत्वपूर्ण पौधे लगेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजस्थान गुरु वशिष्ठ, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है। तो बिल्कुल जो हमारे खेल प्रशिक्षक है, जो ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराने में जो महान हमारे संत हुए थे, जो गुरु हुए थे, वो गुरु वशिष्ठ थे। तो उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये दिया जाता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये भैया इसकी क्या चर्चा करते हैं हम। हाँ, खेल प्रशिक्षकों जो ट्रेनिंग कराते, TRA ट्रेनर्स को दिया जाता है। ठीक है ना, कब से दिया जा रहा है, ये कब से दिया जा रहा है, और इसमें क्या क्या दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, क्या दिया जाता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कब और क्या मिलता है इसमें। तो ये दिया जा रहा है दोस्तों हमको 79, 85 से 86 से दिया जा रहा है। इसमें 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये है ना, एक प्रशस्ति पत्र, और जो अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, अच्छे गुरु हैं, उनको मिलता है। ठीक है, और वशिष्ठ जी की कांस्य प्रतिमा, वशिष्ठ जी की कांस्य प्रतिमा और एक ब्लेजर व टाई, ये दिया जा रहा है। लेकिन नोट लगा के ये देखो, नोट 2022 में यह राशि बढ़ाकर 5,00,000 रुपये कर दी गई है। ये ध्यान रखना, पहले 1,00,000 दिया जाता था, अब ये 5,00,000 कर दी गई। जैसे वो 2021 में ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम में बढ़ाई गई थी, वैसे इसमें भी बढ़ाई गई थी। तो ये राशि 5,00,000 कर दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। राजस्थान में निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो देखिए, ये यूनेस्को का प्रोग्राम है जो 1971 से शुरू हुआ है। इसमें जो सांस्कृतिक हो गई, सांस्कृतिक, प्राकृतिक व मिश्रित, जो भी धरोहर तो मिश्रित है, उनको अपनी सूची में शामिल करता है, उनका संरक्षण करता है। ठीक है ना, ये अपनी सूची में शामिल करता है। 1971 से शुरू हुआ प्रोग्राम यूनेस्को का, शामिल करता है। कौन करता है? यूनेस्को। तो 1971 से ये ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो शहर है, तो सबसे पहले शहर शामिल हुआ था हमारे देश का, शहर देश का तो था अहमदाबाद। ठीक है ना, और राजस्थान में वो जयपुर 2019 में इसमें शामिल किया गया। ठीक है ना, ये 2019 में इसमें शामिल किया। कुल भारत के 40 स्थल इसमें है, कुल भारत के
इसके अलावा महत्वपूर्ण पॉइंट, 2013 में इसने भारत के 6 दुर्गों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। विश्व विरासत सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों स्थल शामिल करता है। विश्व विरासत स्थलों को विश्व विरासत स्थलों को शामिल किया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सबसे पहले रणथंबोर जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, गागरोन जो कि झालावाड़ में स्थित है, जलदुर्ग है, ठीक है ना, काली सिंधु और आऊ नदी के संगम पर, और एक हो जाता है आमेर। और आमेर के अलावा जैसे सोनार, जैसलमेर किला जो कि त्रिकुट पहाड़ी पर है। दूसरा जो हमारे मेवाड़ के 2 शामिल किए गए इसमें, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, और चित्तौड़गढ़ जो कि चित्तौड़ में है, ये शामिल किए गए इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैया लाल सेठिया, महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अभी क्या पूछा जाएगा हमको कि 2023 का, किधर गया वो, हमसे पूछा जाएगा कि 2023 का पुरस्कार किसे मिला है। इसको ब्लैक कर लेता हूँ। 2023 का हमसे पूछा जाएगा, तो वो है, ये अभी 8वां दिया गया है। 2023 में कौन सा दिया गया? 8वां दिया गया है, ये पुरस्कार है 8वां दिया गया है। वो किसको दिया गया है? ये दिया है दोस्तों हमें, कवि व आलोचक सच्चिदानंद को 8वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया महत्वपूर्ण कवि जिन्होंने पीथल और पाथल जैसी रचनाओं की रचना की है, कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया। दूसरा ये तथ्य हो गया हमारा वर्तमान का। दूसरा इसके बारे में और बात बता दूं, जैसे 2012 में इनको जो इनकी रचना थी दोस्तों, मानरुवेच्चा वास्तुकल नाम की रचना थी, मानरुवेच्चा वास्तुकल ये रचना थी। इसके लिए भी 2012 में इनको पुरस्कार दिया गया था, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार वो इनको दिया गया था, ठीक है ना। और ये पुरस्कार इनको दिया गया है, वो इसमें राशि क्या मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें राशि पुरस्कार में क्या मिलता है, पुरस्कार में क्या मिलता है आपको, 1 लाख रुपए व नकद दिया जाता है। वह जो प्रशस्ति स्मृति चिन्ह दिया जाता है आपको, स्मृति चिन्ह दिया जाता है, ये दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। और ये पुरस्कार कब दिया गया था? ये पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? तो 16वीं जयपुर साहित्य सम्मेलन में दिया गया है। ये साहित्य सम्मेलन में ये 8वां कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है। कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। वो हम आगे लिख चुके हैं, किसको दिया गया है, सच्चिदानंद को दिया गया है, कवि है और आलोचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं पहले बता रहा था आपको, एक जिला और एक उत्पाद। तो इसके अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? तो देखिए, इसका एक योजना है, ये एक जिला एक
उत्पाद योजना। इसमें पूछा जा सकता है, वर्तमान में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि योजना अभी भी प्रासंगिक है हमारे लिए, तो इसके बारे में हमको जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो पूरे 33 जिलों के एक उत्पाद सेट किए गए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? एक तो जो क्या प्रत्येक जिले का निर्यात क्षमता वाले उत्पाद व प्रत्येक जिले का जो निर्यात क्षमता वाला उत्पाद है या सेवा है, ये सेवा की पहचान करना व उसे बढ़ावा देना, ये है। तो वैसे तो ये क्या नाम है, इसमें पूछा गया दूधिया धौलपुर का उत्पाद सेट किया गया है, तो इसी तरह देना। पूरे 33 जिलों में 33 उत्पाद सेट किए गए। एक उत्पाद से कोई मतलब उसकी निर्यात क्षमता, उसको वही इसकी क्षमता है, ये निर्यात होना इस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है, इसका सबसे ज़्यादा निर्यात किया जा सकता है। इस तरह पहचान की गई है कौन सा उत्पाद है, कौन सी सेवा है जिसको यहाँ से उत्पाद करने के लिए सबसे ज़्यादा इसकी क्षमता है, तो वो सेट किया गया है। तो ये धौलपुर का दूध सेट किया गया। वैसे मैं 2-4 महत्वपूर्ण आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा धौलपुर का हो गया उत्पाद, धौलपुर, ठीक है ना, इसका दूध हो गया, है ना। जैसे भरतपुर का क्या था, हम अभी देख चुके, पहले क्वेश्चन आया था नहीं, मैंने बताया था आपको वहाँ भी, शहद व खाद्य तेल। इसी तरह देखिए सवाई माधोपुर की बात करते हैं हम, सवाई माधोपुर, तो यहाँ पर सेवा है, टूरिज्म, सेवा को भी जो एक जिले की सेवा सेट की गई वो टूरिज्म के लिए दिया जाता है, सवाई माधोपुर में वो सेट किया गया एक उत्पाद। इसी तरह जैसे क्या नाम है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में आपको पता है प्रतापगढ़ की क्या प्रसिद्ध है, तो यहाँ की थेवा कला प्रसिद्ध है। थेवा कला व लहसुन, इसको सेट किया गया है। इसी तरह और मैं बताऊँ आपको, जैसे बारह, आपको पता होगा बारह इस साइड कौन सी फसल ज़्यादा होती है, बारह, तो इसका क्या नाम है, इसका सोयाबीन ज़्यादा ही होता है इस तरह हाडोती क्षेत्र में, सोयाबीन। इसी तरह क्या नाम है बीकानेर का क्या सेट किया गया है, बीकानेर, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से, बीकानेर का श्रेमिक। तो ये आपको अब मैं पूरे बता नहीं सकता, पूरे 33 आपको एक बार एक नज़र से, सरसरी नज़र से देख के जाना, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट नाइट 2021 का सैन्य अभ्यास का केंद्र कहाँ था। ये है करंट का क्वेश्चन, लेकिन हमको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सैन्य अभ्यास 2023 में जो भी हुए दोस्तों, वो याद करके जाने हैं हमको, ठीक है ना, याद करने है। जैसे मैं कुछ बताऊँ आपको, जैसे अल नजा है, अल नजा, ये भारत व ओमान के मध्य होता है, भारत व ओमान के मध्य होता है, ठीक है। जैसे क्या नाम है ओस्ट्रा हिंद है, ओस्ट्रा हिंद है, ये भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है, भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। 6-7 है वो याद करके जाना है। जैसे शत्रुनाश हो गया, शत्रुनाश महत्वपूर्ण है, शत्रुनाश जो कि महाजन फायरिंग फील्ड है ना, बीकानेर, वहाँ पर होता है शत्रुनाश। भारत की वायु प्लस थल सेना के मध्य होता है। इसलिए 6-7 ये इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, तो ये पढ़ के जाना हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, राजस्थान में साहित्य व शिक्षा हेतु 2021 के पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किए गए। तो ये क्वेश्चन पर तत्कालीन समय में प्रासंगिक था। वर्तमान में हमको 2023 के पद्म श्री पुरस्कार
पाने वाले राजस्थानी कौन कौन है? राजस्थानी कौन कौन है वो हमको याद रखना है। तो ये है 3 जिनको ये पुरस्कार मिला था। तो मैं आपको बताता हूँ, 1, 2 और 3। सबसे पहले मिला था मूलचंद। पहले बार हम लोग उसी एक दिन ही मिलता है इनको। मूलचंद, क्या हो गया तेरे को, क्या नाम है इसका? हाँ, तो इसका नाम याद नहीं आ रहा था यार। मूलचंद, इसका मूलचंद लोढ़ा इसको दिया गया था। इसके अलावा एक लक्ष्मण सिंह को दिया गया था, लक्ष्मण सिंह। और 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो वो थे, क्या नाम है, मोहम्मद व अहमद हुसैन। इनको संयुक्त रूप से ये दिया गया था। तो ये 2023 के पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति है मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह और अहमद हुसैन। इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल की गई। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। वैसे कोरोना काल का था ये। तो स्माइल, SMILE। तो ये कार्यक्रम था दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें। ये नहीं था, ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी नहीं था। ये क्वेश्चन लॉकडाउन की अवधि में स्माइल, लॉकडाउन क्योंकि हमारी महामारी है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉकडाउन की अवधि में विद्यार्थियों को घर से पढ़ने की सुविधा के लिए ये शुरू किया गया था। ऐसा नवीन, जो नवाचार करने वाला देश में प्रथम राज्य था राजस्थान, जिसने लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए ऐसा नवाचार किया। प्रथम राज्य था। इसमें क्या, विद्यार्थियों को और जो टीचर है उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब जोड़ के और उनको जो सामग्री है पढ़ने की वो उपलब्ध कराई जाती थी। तो ऐसा प्रोग्राम बनाया था। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है स्माइल की, SMILE। इसका नाम है सोशल मीडिया, SOI, सोशल मीडिया, MIDIA, मीडिया इंटरफेस, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग, LEAR, लर्निंग एंगेजमेंट, ENGEMENT, एंगेजमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये योजना प्रासंगिक है, वर्तमान में भी पूछी जा सकती है हमारे। तो इसको हम पढ़ते हैं। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी, MG शॉर्ट में लिखते थे, स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है ना। शुरू कब हुई? ये शुरू हुई थी 30 जनवरी, जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आती है उस दिन ही शुरू हुई थी 2021 में। दूसरा, सरकारी व निजी अस्पतालों में, जो भी योजना से जुड़े हुए अस्पताल है, अस्पतालों में निःशुल्क इलाज। तो ये दोनों सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। ठीक है। सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपये देय होगी और गंभीर बीमारी के लिए ये गलत है, इसमें ये भी सही है। सामान्य बीमारी
हेतु 50,000 रुपये की आपको सहायता दी जाएगी इसमें, 50,000 रुपये, ठीक है ना। और गंभीर बीमारी हेतु, गंभीर बीमारी हेतु जो 4.5 लाख रुपए तक का आपका बीमा इसमें कवर किया जाएगा। तो ये योजना थी, पहले इसका नाम भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना था, लेकिन 30 जनवरी 2021 को ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम के नाम से शुरू की गई है। तो ये योजना थी, प्रासंगिक है वर्तमान में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ने आर्थिक रूप से पिछड़े इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वर्गों के 50,000 लोगों को 4% की ब्याज दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी योजना शुरू की है। बिल्कुल ये फैक्चुअल डाटा पूछा है इसने, जो पूरा डाटा इसने बता दिया। वैसे जो भी हमको याद करना है, ये योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, 50,000 लोगों को इस जो है उनको लाभ प्रदान करेगी। 4% ब्याज दर पर ये दिया जाएगा, ठीक है ना। जो सुंदर सिंह भंडारी योजना है, सुंदर सिंह भंडारी, तो इसमें 50,000 लोगों को 50,000 रुपये की घोषणा ही की गई थी। इसमें घोषणा ही इसमें की गई थी, घोषणा की गई थी। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा नागर समाज संगठन है जो कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं और समर्थन प्रदान करने के लिए चर्चा में आया। वैसे उस टाइम करंट का था, लेकिन वैसे अब आपको बता दो अगर आया है तो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। वैसे 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और ये गुजरात और राजस्थान में मुख्य रूप से अपना कार्य क्षेत्र करता है। गुजरात प्लस राजस्थान में जो प्रवासी श्रमिक है उनकी प्रवास से जुड़ी, मतलब सुरक्षित प्रवास हो उनका, और कार्यस्थल पर जो सही पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करने के लिए ये कार्य करता रहता है। तो कोरोना काल में इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि कोरोना काल में प्रवास सब अपने गृह जिले लौटे थे, तो प्रवास से संबंधित बहुत समस्याएं थी, तो उसमें इसने अपनी सेवाएं दी और सुरक्षा प्रदान करने के कारण यह चर्चा में आया था। तो ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आयुष्मान, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया। इसमें पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, इसमें ये थोड़ा सत्य हो गया। 4.5 लाख का दिया जाता है गंभीर बीमारी के लिए, ठीक है ना। और गंभीर, अरे ये दूसरा था, ये तो सत्य है 50,000 का। गंभीर बीमारी के लिए 5 नहीं दिया जाता, इसमें 4.5 दिया जाता है। तो ये होगा, इसको हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये प्योर करंट का था, इसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है। डेयरी किसानों के लिए पूरी तरह से स्वचालित जो पेमेंट प्लेटफॉर्म था वो मूव पे शुरू किया गया था तत्कालीन समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी जो निर्भया कोष का पूरा उपयोग करने में राजस्थान का राज्य में कौन सा स्थान रहा। पहला स्थान रहा था, ये करंट का है। इसे 2013 से ये शुरू किया गया था निर्भया कोष। तो ये 1,000 करोड़ के साथ शुरू किया गया था निर्भया कोष, और वर्तमान में ये 3600 करोड़ हो चुका है, 3600 करोड़। इसका उद्देश्य क्या है, जो यौन शोषण है उनको आर्थिक सहायता व पुनर्वास हेतु ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो ये इसमें महत्वपूर्ण है, और कुछ ऐसी बातें हैं नहीं इसमें। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे पास। इंदिरा गांधी मातृ पोषण, राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित करने वाली महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है। ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे जैसे 2022-23 का आया है, इसमें भी ये क्वेश्चन है, क्या नाम है, ये योजना दी गई है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं वैसे सही ढंग से। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू कब की गई, शुरू 19 नवंबर, ये ध्यान रखना। अगर कभी कभी हो सकता है 19 नवंबर इनका जन्म दिवस, इसलिए ये शुरू इंदिरा गांधी के नाम से 19 को शुरू की जाती है जात्री योजना। 19 नवंबर 2020 को
प्रतापगढ़। हाँ भैया, खोल रहा। 2000, बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है आरपीजी में। 2020 को प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और क्या नाम, मेवाड़ क्षेत्र के थे ज़्यादातर। तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मासवाड़ा और उदयपुर 12 में शुरू की गई थी। 12 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? वही जो गर्भवती है या स्तनपान करा रही है, स्तनपान, या फिर 3 वर्ष तक का जिनके बच्चा है, 3 वर्ष तक का बच्चा है, उनके पोषण को बढ़ावा देना, इनके पोषण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए योजना शुरू की गई थी। और दूसरी संतान पर 6,000 रुपये 5 चरणों में दिए जाते हैं। ये प्रावधान इसमें दिए जाते हैं। तो ये है 1000, 2000 और 1000। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह 5 चरणों में कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये कर लिया ना हमने, ये कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट्स 2020 के अनुसार किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है? तो हमको वर्तमान परिदृश्य से मार्च 2022 में जारी आंकड़े याद रखने हैं। तो इसमें प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर तथा अंतिम स्थान पर कौन रहा है ये पता होना चाहिए। प्रथम पर जयपुर 64 कुछ अंकों के साथ ये जयपुर आता, 64 पॉइंट कुछ अंक थे। दूसरे स्थान पर नागौर 63 पॉइंट कुछ अंक, और अंतिम स्थान पर 12 रहा जिसकी 46 पॉइंट कुछ अंक थे। ये हो गया वर्तमान लेटेस्ट डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है। देखिए, ये है समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। बिल्कुल, CM राजश्री योजना शुरू 1 जून 2016 को शुरू। बिल्कुल, इसका उद्देश्य था सकारात्मक दृष्टिकोण व जो बालिका है, बालिका के स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है ना, समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना व बालिका के स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर में सुधार करना, इसका उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत क्या था दोस्तों, जिन बालिकाओं का जन्म 1 जून 2016 को या इसके बाद हुआ है,
उनको 50,000 रुपये 6 चरणों 50,000 रुपये 6 चरणों में दिए जाएंगे। इस योजना में ये प्रावधान किया गया है कि जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ है उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसी वो योजना थी, क्या नाम था उसका, भूल रहा हूँ मैं, दिमाग में से स्लिप हो जाती है यार। अभी पढ़ी थी मैंने, आपको बताई थी। हाँ, जो कहाँ गई वो, अभी आ रही नहीं, मैं बाद में बताऊँगा आपको। वो भी ऐसी योजना थी। हाँ देखिए, हाँ ये योजना हुई ना। हाँ मैं बता रहा था आपको, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसमें तो थे 6,000 रुपये का प्रावधान था इसमें तो, ठीक है। जो दूसरी बार गर्भधारण पर लेकिन जो ये योजना है राजश्री योजना, इसमें 50,000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों, और वो भी क्या नाम है 6 किस्तों में दिए जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं दोस्तों, टसर कार्यक्रम रेशम का विकास में राजस्थान में किस जगह चलाया गया है? तो एक कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा में ये कार्यक्रम चलाया गया है। टसर कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या, जो रेशम उत्पादन है, रेशम उत्पादन में वृद्धि हेतु ये चलाया गया है। वृद्धि हेतु ये कार्यक्रम हेतु चलाया गया है। इसमें जो क्या नाम है रेशम कीट है, इसका जो वो कौन सा पौधा होता है यार, इसमें रेशम कीट का पालन अर्जुन के वृक्षों पर किया जाता है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो 4-5 वर्षों में अर्जुन के वृक्ष है, 4-5 वर्षों में अर्जुन, यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो जिले बताए गए, जो कोटा है, उदयपुर है, बांसवाड़ा, यहाँ पर अर्जुन के वृक्ष विकसित कर जो रेशम है कृत्रिम रेशम का उत्पादन करना है, ठीक है। जो क्या नाम है इसका, रेशम का उत्पादन करने को हम इसको बोलते हैं सेरीकल्चर, इसको सेरीकल्चर बोला जाता है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में जनजातीय क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को 35 किग्रा निःशुल्क गेहूँ नहीं दिया जा रहा है? तो देखिए इसको आप ध्यान, मेरे को मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिया जा रहा है दोस्तों उदयपुर की कथौड़ी व खेरवा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन बन रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। खेरवा तथा 12 में सेरिया रहती है, और सिर्फ 2 ही तहसीलों में रहती है, वो साबाद और किशनगंज तहसीलों में। सेरिया जनजाति हेतु इसमें क्या दिया जाता है हेतु, 35 किलो गेहूँ, इसके अलावा 250 ग्राम घी और 500 ग्राम तेल और 500 ग्राम दाल दी जाती है इन जनजातियों को।
कथौड़ी और खेरवा ये तो है उदयपुर की, और सैरिया है बारा की। इनको 35 किलोग्राम गेहूँ, 250 किलोग्राम घी, 500 किलोग्राम तेल और 500 किलोग्राम नहीं है, ग्राम है, 500 ग्राम दाल दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। तो ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, बिल्कुल भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है और 2018 में ये शुरू किया गया था। ये राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम गलत हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, ये इसका सही बात है। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक व लैंगिक अंतराल को कम करना है, बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य जो व्यावसायिक शिक्षा देना, ये भी इसका उद्देश्य है, शिक्षा देना। दूसरा, अरे भैया, व्यावसायिक शिक्षा देना। यह कार्यक्रम रमसा प्लस क्या नाम है, SSA प्लस TE बराबर समग्र शिक्षा, ऐसे शुरू हुआ था ये समग्र शिक्षा। इन 3 योजनाओं को जोड़कर, इनको ख़त्म करके एक शुरू किया गया समग्र शिक्षा। इसका मतलब वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान और जो क्या नाम है, समग्र शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, मतलब शिक्षक शिक्षा अभियान को जोड़कर ये शुरू किया गया है। इसमें राज्य व केंद्र का अनुपात वो 40 से 8 है, मतलब 60 केंद्र देगा 60% और 40% राज्य देगा। ये जैसे लिखा है इसमें, अगर केंद्र राज्य होता तो हम 40-60 है, तो इसका भी ध्यान रखना है, क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो ये हमारी योजना है, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, DMIC। कुल लंबाई इसकी कुल 1504 किलोमीटर लंबा है। कहाँ? दादरी यूपी से शुरू होके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक ये जाता है, ठीक है ना। तो राजस्थान में इसके अंतर्गत 2 औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। एक तो आता है ये, सबसे पहले तो आता है ये खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर IC, ठीक है ना। एक आता है इसके अंतर्गत जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इसमें पूछा है कौन सा स्थित है, तो इसमें ये भी स्थित है और ये भी स्थित है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो ये दोनों इसमें स्थित है, ठीक है। इसका 38% हिस्सा लगभग राजस्थान में है, DMIC का 38 राजस्थान में है। बस यही महत्वपूर्ण इसके बारे में जो बात थी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तर पर संवाद प्रोग्राम संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था, तो इसके बारे में चर्चा क्या करें आप, और ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यू ईयर का ऑफर आ रहा, हमने पहले कोर्स ले रखा है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना संबंधित है। देखिए, ये हम योजना पूरी करते हैं। CM एकल नारी सम्मान योजना, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन है? एकल नारी में कौन आती है? देखो, विधवा, वो एकल रहती है, विधवा और परित्यक्ता, तलाकशुदा, ये इसमें नारी आती है ना। वार्षिक आय, कौन पात्र है? वार्षिक आय क्या लिख दिया? आय 48,000 से कम हो वो इसके लिए पात्र है, ठीक है ना। उम्र
18 से अधिक हो वो इसके लिए पात्र है। अगर ये क्वालिफिकेशन उसमें है तो 18 से 75 वर्ष तक तो उसको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी और सम्मान के तौर पर। और 75 से अधिक वर्ष है अगर उसकी तो उसको 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। तो ये है CM एकल नारी सम्मान योजना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये कर ली हमने। 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है। दोस्तों ये बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है। बेरोजगारी भत्ता, इसमें क्या है, जो पुरुष है उनको तो दिए जाएंगे 4,000 रुपये प्रति माह। पहले ये था 3,000 था, पहले 3,000। और जो महिला है, महिला या ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर और जो दिव्यांग है उनको दिए जाएंगे 4,500 रुपये प्रति माह, 4,500। 2 वर्ष तक या जॉब लगने तक, जो भी पहले हो ये दिए जाएंगे। अगर जॉब नहीं लगती तो 2 वर्ष तक दिया जाएगा, अगर पहले जॉब लग जाती है तो आपका ख़त्म हो जाएगी योजना। दूसरा, इसमें इस बार ये प्रावधान है कि आपको 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण, 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण व 4 हावर पर डे के हिसाब से आपसे इंटर्नशिप कराई जाएगी, इंटर्नशिप ये भी करवाई जाएगी। तो ये इसमें प्रावधान है। ये योजना है हमारी। पहले इनको दिया जाता था 3.5, उनको दिया जाता 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भैया इस भेड़ प्रजनन कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भेड़ प्रजनन, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये रहा, अरे भैया ये ढूंढ रहा हूँ मैं। इसका उद्देश्य क्या है? मांस व ऊन, इनके गुणों में मतलब क्वालिटी में जो गुणात्मक व मात्रा, मतलब मात्रा भी बढ़े, मात्रात्मक सुधार हेतु ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान रखनी है कि क्रॉस प्रजनन में कौन सी नस्ल शामिल की गई है। क्रॉस प्रजनन के अंतर्गत कौन सी नस्ल शामिल की गई है और चयनित प्रजनन के अंतर्गत कौन सी नस्ल शामिल की गई है। चयनित प्रजनन के अंतर्गत कौन सी नस्ल शामिल की गई है, बस यही हमको ध्यान रखना है। बाकी आप देख लो। क्रॉस प्रजनन चयनित में तो शामिल की गई है, क्या नाम, मारवाड़ी। इनकी नस्ल याद करना, पशुपालन में नस्ल पूछी जाएगी, सभी जो भी पशु है उनकी नस्ल पूछी जाएगी। मारवाड़ी, जैसलमेरी, इससे सर्वाधिक हमको ऊन प्राप्त होती है। प्लस एक और कौन सी है, मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा, ये शामिल की गई है इसके अंतर्गत। तो चयनित प्रजनन के अंतर्गत सुधार करने हेतु। और इसके अंतर्गत क्या नाम, मालपुरी और नाली, चोकला प्लस चौनाड़ी। चोकला सर्वोत्तम अच्छी किस्म की इसकी ऊन होती है और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है हमारे यहाँ। तो ये हमारे हो गए योजना। इसको होता है सबसे ज़्यादा ऊन, सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन
वो होता है जैसलमेरी से तथा सर्वोत्तम ऊन, इसको क्या नाम है इसका, चोकला से होता है, जिसको भारत की मेरिनो भी कहा जाता है, चोकला से। ठीक है ना। तो पशुधन के बारे में बता दो आपको। कुल पशुधन नवीनतम गणना के अनुसार 568 लाख है हमारे। ठीक है। पूर्व गणना में 577 लाख थे, 77 थे। तो 1.66% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है। सर्वाधिक पशुधन यह है बकरी का। और ये भी ध्यान रख लीजिए, जब इतना बता ही दिया तो सर्वाधिक पशुधन वाला जिला वो है बाड़मेर। और यहीं ध्यान रखिए मिनिमम किस में है, तो ये है धौलपुर में, सबसे कम पशु धौलपुर में है। तो ये हमारे पशुधन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी। नेक्स्ट, राज्य वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात कितना है। तो हमको हमारी तो 2022-23 की आर्थिक समीक्षा है, उसका डाटा याद रखना है, और वो ही पूछा जाएगा एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, पूछा जा सकता है वर्तमान एग्जाम। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2021 में कुल 71,999.72, बिल्कुल याद कर रखा है मैंने, करोड़ का निर्यात हुआ है। ये डाटा तो पूछा जा सकता है। इसके साथ जो इनमें निर्यात में महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन कौन सी थी वो भी पूछा जा सकता है। तो वो मैं आपको बताऊँ। महत्वपूर्ण वस्तुएं, 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं हमको ध्यान रखना है। सबसे प्रथम स्तर पर आता है, क्या नाम है, इंजीनियरिंग वस्तुएं। पहले स्थान पर इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा इनका निर्यात हुआ है। इंजीनियरिंग वस्तुएं सबसे ज़्यादा इनका निर्यात हुआ है। दूसरे नंबर पे जो कपड़ा वस्तुएं है, कपड़ा, इनका निर्यात हुआ है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है धातु वस्तुएं, और इसमें आता है हस्तशिल्प, ये, और ये, हाँ, रासायनिक वस्तुएं। इनका कुल निर्यात में जितना 71,000, लगभग 72,000 करोड़ इसका किया, इसका 60% ये वस्तुएं निर्यात हुई है, टॉप वस्तुएं। तो ये इनका क्रम पूछा जा सकता है, सबसे कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम की तरफ से क्रम पूछा जा सकता है। तो ये हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सही है। रिको ने अलवर ज़िले में औद्योगिक क्षेत्र जापानी जोन स्थापित नहीं किए। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होएगा, क्योंकि रिको ने दोस्तों जापानी जोन, रिको द्वारा स्थापित जापानी जोन वो है नीमराणा, औद्योगिक क्षेत्र पहला, और दूसरा है गीलोट औद्योगिक
क्षेत्र, ये दो जोन, ये रिक्को ने जेट्रो, जापानी कंपनी है जेट्रो के साथ मिलकर स्थापित किए हैं, ये जोन स्थापित किए हैं। इसके अलावा अदर महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूँ, एक्स्ट्रा जानकारी, इसके अलावा एक कोरियन जोन भी स्थापित किया गया है, कोरियन जोन भी स्थापित किया गया है जोन, और वो कहाँ स्थापित किया गया है, वो भी घीलोट में स्थापित किया गया है, घीलोट है। तो ये भी पूछा जा सकता है कोरियन जोन कहाँ पर स्थापित है, तो घीलोट में स्थापित है रिक्को द्वारा। ठीक है, दोबारा एक और तथ्य ध्यान रखो, रिक्को की स्थापना पूछी जा सकती है, रिक्को की स्थापना पूछी जा सकती है, स्थापना पूछी जा सकती है जनवरी, क्योंकि ये उद्योग संबंधित महत्वपूर्ण हमारी संस्था है विकास में और फंडिंग करने में, औद्योगिक विकास में। जनवरी 1980 में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार, जनवरी पूछा गया, दिसंबर पूछा गया, ऑप्शन को 1980 देके जनवरी दिसंबर मंथ भी दिया गया, तो इसमें मंथ भी याद रखना है। जनवरी 1980 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 में यथा विद्यमान निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सलाहकार है। दोस्तों बिल्कुल काम का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा होता है, ये करंट का क्वेश्चन था तत्कालीन। हमारे अब तो सीएम सब कुछ बदल चुके हैं, सरकार बदल चुकी है, तो ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो, मैंने सबसे अच्छी से अच्छी जो भी व्याख्या करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई गलती हुई है तो आप कमेंट करके बताना गलती कहाँ पर हुई है, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।